बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मदर स्मॉल किचन। आई होप सब ठीक ठाक, खुशबाश और खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको खुश और आबाद रखे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज बनाए हैं वेजिटेबल समोसा और वेजिटेबल रोल। एक ही मिक्सचर से बनाए हैं लेकिन बहुत मज़े के बनते हैं। 3 कप मैदा लिया है। आप लोग फाइन आटा भी ले सकते हैं। नॉर्मल गंदम के आटे से बनाएंगे वो थोड़े खाले खाले डार्क आएंगे, तो इस वजह से फाइन आटा या मैदा ले लेते हैं। तो 3 कप मैदा, उसमें डाल दी आधा टीस्पून अजवाइन, 2 चुटकी कलवंजी, 3 टेबलस्पून ऑयल, 4-5 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने 3 डाला था। और ताज़ा पानी से मैदे को गूंद ले। पहले मिक्स करें ऑयल और सारे मसालों को, और नमक डाल दें अपने जायके के हिसाब से, जिस तरह आप लोग पसंद करते हैं। फिर मैदे को थोड़ा सख्त गूंदना है। इस वजह से मैंने थोड़ा हल्का नरम गूंदा था, तो उससे फिर समोसे और रोल नहीं बन रहे थे। तो इसलिए कुछ मैंने नगेट्स की तरह रोल बना दिए, सब वैसे रोल बना दिए, और कुछ से थोड़े से समोसे और रोल चाय के लिए बना दिए। तो अब आटे में मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी साथ में डाल दिया, इस वजह से कि अगर ये आटा रह जाए फिर इससे पराठे बनाते हैं तो बहुत ही अच्छे पराठे बनते हैं। तो ये थोड़ा नरम हो गया था मुझसे आटा, तो इस वजह से फिर मैंने इसमें तकरीबन 1 मुट्ठी या आधी मुट्ठी हरा धनिया डाल दिया चॉप किया हुआ, ताकि अगर रह जाए तो वो दूसरे काम में आ सके। अब आटे के ऊपर गूंद लिया। 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह गूंदना है, ताकि मज़े का बिल्कुल फ़ाइन हो जाए। फिर उसके बाद हल्का सा ऑयल लगा के उसे आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखते तक, जब तक उसके लिए हम सब्जियां और चिकन तैयार कर लेते हैं। ये चिकन का आधा ब्रेस्ट लेके उसको उबाल लिया, बिल्कुल सादा पानी में, कोई नमक कोई मसाले कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी में उबाल लिया था। और अब चिकन को रेशा रेशा करें, चाहे आप मशीन से करें या हाथ से करें या कूट ले, लेकिन चिकन को रेशा रेशा करना है। मोटा मोटा कूट ले तब भी रेशा रेशा हो जाता है। अब 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ले ले, उसमें चिकन डाल दे रेशा किया हुआ, साथ में गाजर डाल दे। जितना आप लोगों को वेजिटेबल पसंद है उस हिसाब से डालें। हम थोड़ा ज़्यादा शौकीन है तो थोड़ा ज़्यादा डाल लेते हैं। साथ में प्याज डाल दे, 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज दी। ये मैंने कुछ ज़्यादा काटी थी, और डिशेस भी बनाते थे तो इस वजह से मैंने ज़्यादा काटी थी एक सब वक्त पे, ताकि आसानी हो मेरे लिए। साथ में हरा धनिया डाल दिया, बंद गोभी डाल दी और शिमला मिर्च। थोड़ी सी बंद गोभी और डाल दी। और अब बारी है मसालों की। ज़ीरा लिया है 1 टेबलस्पून भर के, साथ में धनिया लिया है 1.5 टेबलस्पून, सुरख मिर्च आधा टीस्पून, पेपरिका आधा टीस्पून, चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च आधा टीस्पून, और काली मिर्च 1 टेबलस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून लिया है। आप 2 भी ले सकते हैं अगर ज़्यादा तेज़ पसंद हो। और साथ में नमक डाल दिया हस्बे जायका। आधा चिकन क्यूब डाल दिया। चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपके पास हो, ना हो तो चिकन क्यूब हर घर में होता है। अब सब्जियों और मसालों को अच्छी तरह मिक्स करें। नीचे आंच हल्की हल्की चल रही है। ऊपर से मैंने डाल दी थोड़ा सा कुटा हुआ मिर्च, और साथ में क्रश चिली जिसको कहते हैं, और साथ में 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला या अचार गोश्त मसाला डालने के बाद जब सब्जियों को मिक्स किया, उसके बाद 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर को पानी में मिक्स करके आधे कप से भी कम, और वो उसमें वेजिटेबल में डाल दिया। इस वजह से कि इससे वेजिटेबल रूखे रूखे और बिखरे बिखरे नहीं रहते, ये बिल्कुल एक साथ जोड़ जाते हैं। तो इसको बनाने में, रोल समोसा बनाने में आसानी होती है। और साथ में 1 ब्रेड स्लाइस भी डाल दिया। अब थोड़ा सा पानी और डालेंगे इस वजह से, ताकि ब्रेड स्लाइस भी नरम हो जाए। इसमें आप चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन चीज़ की ज़रूरत इस वजह से नहीं थी कि मैंने कॉर्नफ्लावर डाल दिया, और साथ में 1 ब्रेड स्लाइस। ओरिगानो भी डाल दिया था आखिर में, वो मेरे ख्याल में शूट नहीं हुआ, लेकिन मैंने आधा टीस्पून मिक्स हर्ब भी डाला था। टेस्ट भी अच्छा आता है और खुशबू भी अच्छी आती है, और फिर चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये कॉर्नफ्लावर, आप लोग कहेंगे कॉर्नफ्लावर और ये ब्रेड क्यों डाले, ये इस वजह से कि जो सब्जियां बिखरी बिखरी होती है ना, इसमें वो बिखरा और रूखापन ख़त्म हो जाता है। तो अब आटे को निकाल लिया है फ्रिज से। ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटे से भी ज़्यादा टाइम दिया था, लेकिन फिर भी हल्का सा नरम था, पराठे बनाने के काबिल था। पेड़ा बना ले, जितना
थिक और जितना बड़ा या छोटा समोसा आप लोगों को चाहिए उस हिसाब से पेड़ा बनाइए। तो पेड़े मैंने बना दिए, लेकिन आटा थोड़ा नरम था तो थोड़ी मुश्किल हो रही थी बनाने में, लेकिन फिर भी चलो कुछ ना कुछ हो गया, चाय टाइम मज़े से गुज़र गया। ये बेलना भी थोड़ा सा गीला है और रोटी को आज 2 हिस्सों में तकसीम किया। छोटी सी रोटी बनाई थी, थोड़ी सी थिक थी इस वजह से कि अगर पतली करते तो वो पट रही थी, सारी सब्जियां निकल रही थी। तो सोचा चलो घर में ही खाना है तो थोड़ा मोटा रख लेते हैं। अब सब्जियों को इस तरह समोसे की तरह इसको फोल्ड करें, उसका शेप दे दे। उसके बाद उसमें मसाला जो बनाया हुआ है वेजिटेबल का, चिकन का, सब्जियों का, वो डाल दे। अगर बाइंडिंग हो रही है ठीक है, नहीं हो रही है तो थोड़ा सा स्लरी बना के गाढ़ी सी और उसे उंगली से लगा के उसको अच्छी तरह बंद करें। ये छोटे छोटे बहुत प्यारे भरे भरे समोसे थे, लेकिन थोड़ा ये था कि मिस्टेक कि ये थोड़ी से मोटे थे तो उसी तरह नहीं लग रहे थे, लेकिन टेस्ट वाइज बहुत अच्छे आए थे। इसलिए कि बनाए तो घर के थे, लेकिन आटे की वजह से थोड़ा सा ये मेरा मिस्टेक है। आप लोग जब बनाए तो थोड़ा आटे को सख्त रखें। तो फिर जो रह गया आटा उससे मैंने पराठे बना दिए। इस वजह से को बिल्कुल पराठों के काबिल आटा था। तो अब वो मैंने तकरीबन 5 से 6 अदद समोसे बनाए थे, इसलिए कि आटा नरम था। तो लेकिन बस आप लोग कहें कि आटे से इसको बड़ा गिला है, तो गिला इसलिए कि इतनी मेहनत के बाद इस तरह हो जाए तो ये जो फिर जुगाड़े करना मुश्किल होता है। और चलो फिर भी ज़ाया नहीं हुआ। अब एक रोल सा बनाते हैं, फिर उससे वो बनाएंगे पेन व्हील, लेकिन वो बच्चों को पसंद है, मेरी बेटी को ज़्यादा पसंद है। तो अगर मेरा हाथ आ रहा है तो इसको आप लोग थोड़ा इग्नोर करें, ख्याल नहीं था। ये ले भाई, अब रोल की बारी है। इसमें आप चीज़ भी डाल सकते हैं, स्लाइस भी बच्चों को अच्छे लगते हैं चीज़ के, वो भी 1-2 डाल दें। लेकिन मैंने इसलिए छोड़ दिया था कि मैंने चीज़ नगेट्स भी साथ बनाए, उसकी रेसिपी भी शेयर करेंगे। और साथ में चीज़, मेरे ख़्याल में चीज़ रोल भी है, तो आगे जब उसकी रेसिपी शेयर करेंगे तो फिर इस वजह से इसको छोड़ दिया था मैं। चलो एक चीज़ 2 चीज़ों में डाल दी है चीज़, इसमें नहीं डालते, सादा बना लेते हैं। अब कुछ ना कुछ तो बनाना था इससे, तो कुछ फिर रोल बना दिए और कुछ इस तरह कर दिए। चाय का टाइम बड़ा मज़े से गुजर गया। बहुत बारिश थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और गरम गरम ताज़ा ताज़ा समोसे निकल रहे और प्यारे प्यारे और घर के बने हुए जायकेदार, तो चाय का मज़ा दोबाला हो जाता है। आज वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई इस वजह से कि ये एक ही चीज़ से, मैं एक ही वेजिटेबल्स वगैरह से, एक ही मिक्सचर से 2 चीज़ें बन रही हैं, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है। अब जो मिक्सचर रह गया था उसमें मैंने 2 चम्मच सिर्फ कॉर्नफ्लावर डाल दिया, बस उसी से उसकी अच्छी बाइंडिंग हो गई। अब इससे हम बना रहे हैं रोल। ये वही है जो समोसों में डाला था, वही मिक्सचर है, वही स्लरी है। ये थोड़ी थिक थी, फिर इसमें मैंने पानी डाल के इसको थोड़ा सा नरम किया स्लरी को। और ये ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लेक्स को मैंने ये एक ही जगह पे चॉप कर मिक्सी में पीस लिया। और जब भी कुछ बनाए, अगर आपके पास अवेलेबल हो और पॉसिबल हो, तो कुछ भी बनाना हो तो ब्रेड क्रम्स के साथ आप लोग कॉर्नफ्लेक्स को भी पीस ले, वो भी डाल दे, तो टेस्ट बहुत मज़े का आता है और बच्चों को पसंद भी होता है। ये नगेट्स वगैरह जो भी बनता है वो कॉर्नफ्लेक्स ही ऊपर उसकी कोटिंग होती है। तो कोटिंग के लिए जब भी कोशिश करें कुछ बनाना हो तो कॉर्नफ्लेक्स यूज़ करें साथ में, और बिल्कुल एक साथ इसको पीस ले तो बहुत अच्छी टेस्ट आती है और लुक भी अच्छी आती है। जो रह गया था मसाला सब्ज़ी का, चिकन वगैरह, उससे इतने सारे ये कबाब रोल भी बन गए। और फिर उसको मैंने चाय के लिए तैयार भी कर लिया, आप लोगों के सामने है। और जो पेन व्हील बनाए थे वो थोड़े ज़्यादा सुर्ख तो नहीं, खाले हो गए थे ऊपर से। क्यों उसको हम कुछ और कहें कि ये गोल्डन हो गए थे, नहीं खाले हो गए थे, लेकिन टेस्ट के बड़े अच्छे थे। ऊपर वाला फिर हमने हटा दिया, नीचे बिल्कुल नॉर्मल थे। तो ये है हमारे समोसे। मैंने 3 से 4 अदद समोसे बनाए हैं, 3 अदद है बस यही। और ये कुछ कबाब रोल बनाए हैं जो बहुत ही अच्छे बने थे, जायकेदार। समोसों से बेहतर ये रोल बने थे। और ये कुछ बाज़ार से भी आ गया। अब
जिसके हाथ जो लगता है बारिश में वही घर लेके आ जाते हैं। तो अल्लाह ताला सबको दस्तरखान में बरकत दे और अल्लाह ताला सबको रिज़्क़ की फरावानी करे। सब के लिए अल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे। अल्लाह सब पे रहम करे हमारे साथ, आमीन आमीन। और ये है रोल, एक कबाब रोल मैंने खोल दिया, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और मज़े का। और ये समोसा, ये भी बहुत अच्छा बना था लेकिन थोड़ा सा थिक था। अल्लाह हाफिज़।